एक बचपन में कोई आदर्श होता है और दूसरा कोई श्रद्धेय होता है, किसी में श्रद्धा होती है। और जब हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो किसी को अपना आदर्श मानते हैं। आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहिए? देखो, शुरुआती तौर पे मैंने शिक्षा लेट शुरू की थी, और लेट भी क्या, मेरा बचपन में पढ़ने का कोई रुझान भी नहीं था। अच्छा जी। घर वालों से मैं कहता था भाई बासन मंजवा लो, बर्तन मंजवा लो, गाय चरवा लो, पाली भी रख गया था। अच्छा। भाई मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरे ताऊजी का लड़का था, वो पढ़ाई करते थे। तो बचपन से ही मेरे ताऊजी के लड़के हैं राम अवतार भाई सुखपाल सिंह, दोनों क्लास फेलो थे। तो ये घर आते जाते रहते थे। तो राम अवतार मेरा आदर्श रहा। उसको मैंने हमेशा राम की जगह माना है। अच्छा। और स्वयं को लक्ष्मण जी है। और राम अवतार ही एक प्रासंगिक बना कि मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। हुआ यूँ था कि भाई किसी जो ना परिस्थितियों में मैं जब अपने गाय चरा रहा था देवी की तलहटी में यहाँ पे, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे हम बैठे हुए थे। और एक दिन जो है ना जेठ के महीने में तपती धूप में और कुदरती तौर पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बबूल के कांटे भी चले, आंधी के ब्लैक आंधी आया करती थी उन दिनों में, काली आंधी, पशु भी मेरे भाग गए। और मैंने रोना शुरू कर दिया कि अब तो जाके पिटाई होगी तेरी। तो देवी माई किसी तरीके कर, जब मेरी गाय भी भाग गई। आज मेरे पास को बचा नहीं, सारी फाटक में रुक गई तो पैसे भी नहीं होंगे। घर वाले फाटक होती थी। तो भय बढ़ गया। उस वक्त देवी ने मुझे दृष्टांत दे करके, बाद में तो खैर मुझे पता चला कि देवी ने साक्षात दृष्टि दिए, लेकिन उस दिन अचेत अवस्था में देवी ने मुझे उठाया, उठा करके मुझे कहा कि बेटा तेरी गाय पहुंच गई है और तू जा और पढ़ाई लिखाई कर। तो जैसे तेरी माँ कहती ना वैसे कर। माँ वगैरह कहती रहती थी पढ़ाओ, मैं तो पढ़ता नहीं था। तो जब मैं वहाँ से चला तो रास्ते में लूसर का एक जोड़ आता है हमारे गांव में, उसमें राम अवतार मेरी माँ मुझे ढूंढने के लिए आ रहे थे। हाँ। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई गाय इतनी पहुँच गई, आया क्यों नहीं? मगर मैं तो इसलिए नहीं आया। तो मेरी माँ ने राम अवतार के हवाले मेरे हाथ करके कहा कि भाई तू ले जा, अब इसको पढ़ा। अब ये समझ ले कि वापस आ गया। हाँ। तो वो ममता का कर्ज मेरे पे आज भी है कि किस तरीके से माँ ने जो है ना उसके हवाले किया। वो तो देवी के ऊपर चली गई और राम अवतार मुझे लेकर के, मेरा भाई जो था वो घर चला गया। और हम अपने ताऊजी के लिए जो है तम्बाकू लाने के लिए जब बनिए की दुकान तक गए, खुशी राम लाला होते थे। तो उसी दौरान में उन्होंने, अभी ईश्वरी कृपा समझिए या राम अवतार का प्रेम देखिए, 1 से ले तक 100 तक गिनती और 2 से 10 तक पहाड़े उन्होंने रटा दिए मुझे रास्ते में। अच्छा। जब तक हम तम्बाकू लेके आए। अच्छा। और दूसरे दिन हाथ पकड़ के मास्टर संतलाल जी वहाँ थे, यहाँ पर हेडमास्टर थे, उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा पढ़ेगा, थपकी मारी, और राजस्थान में घोड़े पे थानेदार बन के घूमेगा। उन दिनों में हो सकता है कि थानेदार से बड़ी पोस्ट ही नहीं थी। थानेदार और आशीर्वाद दे दिया। वो आशीर्वाद ऐसा फला, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर पहली और दूसरी क्लास में जंप मिला मुझे, क्योंकि मैं तो 8 साल का बैठा था। जंप मिला, तीसरी क्लास में एकदम से खो गया था, तो इसलिए कवरअप हो पाया। उसके बाद फिर सब बनते गए और मेहनत करता गया। तो आज आपको सारी दुनिया पढ़ रही है, बहुत सी दुनिया को राह दिखा रहे हैं आप, और आपका सौभाग्य है कि आपके बड़े भाई राम अवतार ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया। तो आज उस रास्ते पे दुनिया चल रही है। तो हम भी आशा करेंगे आपसे भी, सभी दर्शकों से भी, कि ये हरियाणा के देवसर गांव के भिवानी जिले के प्रकाशक सुल्तानपुरी में बैठते हैं। कोई भी लेखक नया ये खुद कहते हैं और इन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे, क्या सहायता कर सकते हैं हरियाणा के लेखकों की आप? ऐसा जी, हरियाणा का कोई भी लेखक, मैं 20 साल तक दरियागंज मेरा ऑफिस रहा है। अभी लॉकडाउन से पहले मैंने बंद किया है। अब सुल्तानपुरी नई दिल्ली में बैठता हूँ, वहीं से शुरू किया। हरियाणा का मेरे पास बहुत सारे लेखक हैं जिनकी कोई किताब नहीं छपी थी। मैंने उनकी जी तोड़ जो है ना किताबें ठीक भी करके दी हैं और साथ में छपा भी है। और बहुत अच्छी जो है ना प्रतिभाएँ वो पहली बार मेरे पास छपी हैं। जैसे डॉक्टर रमाकांत शर्मा भिवानी आलवासिया बाल मंदिर में, उनकी किताब मेरे पास छपी। विजेंद्र गाफिल भिवानी के ही है, वो छपी। आपके चरखी दादरी से एक कवि हुए हैं, वो हरियाणवी कवि हैं,
उनकी किताब मेरे पास छपी, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। हाँ, ऐसे भिवानी के और कवि हैं बहुत सारे जिनकी कम से कम जो है ना 30-35 किताबें हरियाणा के यहाँ से छपी हैं। लेकिन कुछ मेरा हरियाणा के बारे में बिटर एक्सपीरियंस भी रहा, वो खैर बतानी नहीं चाहिए लेकिन कुछ अपना हरियाणा है। हाँ, अपना हरियाणा हर तरह के लोग इसलिए हैं। बोल भी गए। हालांकि मैंने जो है बेकार में है ना हरियाणा के लेखकों को जिनकी सहायता की, सब लाइन से हटके सहायता की, उन्होंने मेरे पे केस भी किया। हाँ, बिल्कुल, और एहसान फरोमोश भी है। ईश्वर ने जो है ना मुझे विजित भी किया। राजवीर जी को पता है मैं जीता भी हूँ। आज वो कुछ तो उनमें से नहीं है, लेकिन मेरा संघर्ष मैं अभी जारी हूँ। लेकिन हरियाणा का कोई भी आदमी मेरे लिए आए, मेरे पास आएगा तो मैं तो जी तोड़ करके उसकी मेहनत करना चाहता हूँ। और एक इकलौता पब्लिशर होने के नाते एक रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा हूँ हरियाणा का, तो कोई भी जो है सीधा आ बहुत जाए, बिना भाग्य किसी है झिझक हमारे के। हरियाणा के, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि लक्ष्मी चंद जी के बाद में कोई है हरियाणा के अंदर जिनके ऊपर शोध कार्य पीएचडी हो रही है, और वो लेखक और कवि, वो भी कवि थे, आप भी लेखक कवि हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भी शर्मा थे और आप भी शर्मा जी हैं। ये विद्वता, ये विद्वानता ऐसे ही कायम रहे और ऐसे ही रास्ता हमें दिखाते रहें आप। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप हमारे चैनल पर आए, और आगे भी मैं आशा करूंगा कोई और नई पुस्तक छपेगी तो फिर आप हमारे चैनल को समय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति नहीं होती, ये ईश्वरीय देन है। ईश्वर जिनको सबसे नज़दीक रखना चाहता है उसको संगीतकार, प्रकाशक, लेखक और कवि बनाता है। जिनको सब मनुष्य जन्म में बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल। और मनुष्य जन्म में अगर ईश्वर ने को दिया है तो मैं जो है ना जीवन पर्यंत जो है ना अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इन प्रतिभाओं को भारत के कोने कोने तक, हिंदुस्तान के पूरी धरती के कोने कोने तक पहुंचाएं। जय हिंद। जय